वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है गहरा एहसास हुआ उन्हें। तो ये रीडिंग जो है नेक्स्ट एक्शन पर है, आपके पर्सन की फीलिंग्स पर है, फ्यूचर मूव उनका क्या है, क्या उनके दिल में आपको लेकर चल रहा है और आगे वो क्या आपको लेकर करने वाले हैं। कोई फैसला लेने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं, या अभी भी वो आपको इसी तरह वेट कराने वाले हैं। ये सब कुछ आपको आज इस रीडिंग में पता लगेगा। इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है। कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। अच्छे से इन तीनों ऑप्शंस को आपने देखना है और टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे आप उसको चुने, लेकिन एक से ज़्यादा भी आप सुन सकते हो। आइए हम ऑप्शन 1 के साथ करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स का। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जब आप उनके साथ बात करते हो, जब आप उनके पास होते हो, तो उनकी एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। उनको पता नहीं, अपने जीवन में बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो नेगेटिव हैं, जो सामने से कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। ये उन्हें बाद में पता लगता है। पहले तो वो उन पर यकीन करते थे कि सामने वाला मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे सामने वाला पसंद कर रहा है, मेरी तारीफ़ कर रहा है, मुझे सपोर्ट दे रहा है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है। मेरे लिए इसकी फीलिंग शायद जेन्युइन है या ये एक ऑथेंटिक पर्सन है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, और कई बार तो इनको सालों लग जाते हैं किसी इंसान की सच्चाई जानने में। आपके साथ ऐसा नहीं है। आप जब इन्हें मिले हो, शायद इस इंसान को तब से ही फील होता है कि आप बहुत केयरिंग, बहुत लविंग और बहुत ही ज़्यादा फॉरगिविंग पर्सन हो, माफ़ कर देते हो। गुस्सा आप में है लेकिन उस लेवल का नहीं है कि आप माफ़ ना कर पाओ। गुस्सा हर इंसान में होता है गाइस। दुनिया में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता। आता है, लेकिन उसका जो रेंज है, गुस्से की जो रेंज होती है, कुछ लोगों में बहुत कम होती है। उन्हें गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा आता है वो आपा खो बैठते हैं। और ऐसे लोग भी आपको दुनिया में मिलेंगे जिनको अभी गुस्सा आया और कुछ सेकंड बाद वो हंस रहे हैं, खुश हैं। तो गुस्से में अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग रेंज है। तो अभी उनका जो आपके बारे में ख्याल है वो ये है कि आपके होने से उनके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है, अकेलापन फील नहीं होता, जिंदगी को जीने में मज़ा आता है। आपकी बातें सुनकर, आपके जेस्चर्स ऐसे हैं, आप केयरिंग भी हो, लविंग भी हो, रोमांटिक भी हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आपके पास आइडियाज़ भी बहुत क्रिएटिव हैं, और आप समय के साथ इवॉल्व हो रहे हो। आपको पता चल रहा है कि ज़िंदगी में इस तरह से बदलाव आते हैं और मुझे खुद में भी वो बदलाव समय समय पर लाने चाहिए। तो आप एक फ्लेक्सिबल पर्सन हो, एक डायनामिक पर्सनालिटी हो। अभी ये आपके लिए ना अच्छी एनर्जी में है, ये मांग रहे हैं आपको भगवान से। इस ऑप्शन में जितने कार्ड्स आए हैं मेरे सामने अभी तक, तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं जो एनर्जी काफ़ी स्टेबल, पॉजिटिव, हाई ये फील करा रहे हैं मुझे। लेकिन अभी रीडिंग शुरू ही हुई है, आगे आगे हम देखते हैं कैसे कार्ड्स निकलते हैं और कौन सी सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट करती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं दूर रहते हैं और ये आपकी तरफ आने के लिए ना कई बार प्लान बनाते हैं, रोक देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर रुक जाते हैं।
सेल्फ सबुटाज करते भी हैं और कभी कभी चीज़ों को डिले खुद से करते हैं कि चलो मिलने जाना है, अगले महीने देखूंगा, फिर सोचूंगा। इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन को थर्ड पार्टी ने ना ब्रेन वॉश किया है। थर्ड पार्टी में मुझे इनके दोस्त, इनके कॉलीग्स, इनके बचपन का कोई जान पहचान वाला कज़न, रिश्तेदार कोई हो सकता है, इनका करीबी हो सकता है, जिससे ये कभी कभी रिलेशन को लेकर बात कर लेते हैं और वो इनको गलत सलाह देते हैं। शायद वो इस पर्सन को चाहते हैं कि ये सिंगल रहे, फ्रेंडशिप में बिलीव करे, लाइफ को लाइट हार्टेडली एंजॉय करे और हमें ये फ़ायदा देता रहे। कुछ दोस्त होते हैं जो बड़े मीन होते हैं, सेल्फिश होते हैं कि अगर ये हमारे साथ रहेगा या रहेगी तो हमें इससे फ़ायदा है, अगर ये रिलेशन में चला गया या चली गई तो हमें शायद इग्नोर करेगा, हमें इससे जो फ़ायदा मिलेगा या मिलना चाहिए वो हम ले नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में। अब आपको ये पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं टैरो रीडर हूँ और मेरे पास बहुत सारे ऐसे अभी तक क्लाइंट्स आए हैं, लाखों की संख्या में, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए हैं टैरो रीडिंग करते हुए, गाइडेंस देते हुए, कंसल्टेशंस देते हुए। तो मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि क्या ये इंसान जो मेरा दोस्त है ये मुझसे या मेरे पार्टनर से जलता तो नहीं है। हर दोस्त दुनिया में जलने वाला नहीं होता और हर दोस्त दुनिया में आपका सपोर्टिव भी नहीं होता। तो अभी इस इंसान को कुछ हफ्ते लगेंगे आपकी तरफ एक्शन लेने में। इनका फ्यूचर एक्शन जो आएगा अगले 4 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों के बीच में आएगा। अगर आपको ऑलरेडी नंबर 4 दिख रहा है, चाहे अकेला 4 दिख रहा है, चाहे 4 दिख रहा है, चाहे 4 दिख रहा है, चाहे 5 बार 4 दिख रहा है, या 0004 दिख रहा है, या 04 दिख रहा है, और इसी तरह से अगर नंबर 7 भी नज़र आ रहा है, 77 आ रहा है, 777 आ रहा है, 4 बार 7 नज़र आ रहा है, या 0007 आ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपके जीवन में कुछ चीज़ें सडन होंगी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होंगी, जब आप लीस्ट बॉदर्ड होंगे, ज़्यादा सोच नहीं रहे होंगे, अपनी दुनिया में बिजी हो जाओगे। जब देखो दिमाग से और दिल से प्रेम निकलता नहीं है, लेकिन एक होता है जुनून वाला इश्क, जो इंसान को ना खाने देता है, ना सोने देता है, ना पीने देता है, ना दोस्तों के साथ मिलने देता है, इंसान को अकेलापन दे देता है। इंसान अपने सॉलिट्यूड में अपने पर्सनल स्पेस को एंजॉय करने लगता है, लेकिन अंदर से उसकी भूख प्यार को लेकर खत्म नहीं होती। वो तड़पता है कि काश मेरा पर्सन लौट आए, काश मुझे मेरे पर्सन सच्चा प्यार दे दे, क्या वो इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते। ये सवाल आपके अंदर चलते रहते हैं। तो इनका एक्शन मैंने आपको बता दिया है। अगर ये जल्दी एक्शन लेंगे तो अगले 4 या 7 दिनों में भी एक्शन आ सकता है, और अगर इससे भी जल्दी एक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगले 70 घंटों के अंदर भी कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल, मैसेज, कोई स्टेटस सोशल मीडिया पर, कोई रील, कोई स्टोरी ऐसी लगा सकते हैं वो, जिसका मकसद होगा अपने प्रेम को शो करना और अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना। राशियां इस रीडिंग में मुझे सारी नज़र आ रही हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर है, एयर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट है। एक और बात बता दूं, आप लोगों अक्सर अगर ऑप्शन चुनने में कंफ्यूज्ड हो जाते हो,
समझ नहीं आता कौन सा वाला ऑप्शन मेरे लिए सही गाइडेंस दे रहा होगा, तो अपने पार्टनर का ना मन में नाम ले लिया करो, या फिर अपने भगवान का, जिन पे भी आप फेथ रखते हो, जिन्हें भी आप मानते हो। उसके बाद वीडियो को पॉज कर दिया करो। वीडियो पे पॉज का ऑप्शन होता है, उस बटन को दबा दो। जल्दबाजी मत किया करो रीडिंग सुनने में कि तुरंत ऑप्शन सिलेक्ट किया कि मेरा तो नंबर 1 लकी नंबर है तो मैं हमेशा ऑप्शन 1 ही सुनूंगा। ऐसा बहुत लोग करते हैं, ये गलत होता है। जो मन की आवाज़ आए आपने उस ऑप्शन को सुनना है। उसमें आपको सटीकता भी ज़्यादा मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी, प्लस आपके साथ यूनिवर्स की एनर्जीज और जो माइंड बॉडी सोल लेवल पर अलाइनमेंट है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो आज की इस रीडिंग को हम यहीं पे एंड करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे ट्रू लव, सच्चा प्यार। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, सबसे पहले तो इस ऑप्शन में ट्विन फ्लेम जर्नी के कार्ड्स आए हैं, सोलमेट कार्ड्स भी आए हैं और इंटरेस्टिंगली कार्मिक रिलेशनशिप के कार्ड्स भी आए हैं। अब मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि टाइटल्स और टैग्स के पीछे भागा मत करो कि ये हमारा सोलमेट है तो शायद कनेक्शन ज़्यादा प्योर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर ये कार्मिक है तो शायद लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे और शायद ये रिश्ता टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। इस तरह के सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिव बना देती है, और जो आप लाइफ में डिजर्व करते हो, जिस चीज़ के लिए आप दुनिया में आए हो, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। चलिए अब इनकी एनर्जी देखते हैं क्या है। अभी तो आपके पर्सन ने हिम्मत रखी हुई है, उनको उम्मीद है कि ये रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ और ना ही ये रिलेशन ख़त्म होगा। उन्हें उम्मीद है, चाहे वो खुद ही लड़ झगड़ कर आपसे बात करना बंद कर चुके हैं या फिर बिना लड़ाई झगड़ा किए उन्होंने खुद को आपसे अगर दूर भी रखा हुआ है, तो उनको पता है कि ये रिलेशन नहीं टूटेगा। वो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक इंटरनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं, एक अंदरूनी अटैचमेंट। एक अटैचमेंट होती है ना जो ऊपर ऊपर की होती है कि कभी याद आ गई, कभी भूल गए। एक होती है रूह से जुड़ी हुई कनेक्शन और अटैचमेंट। ये वो वाला मुझे कार्ड मिला है। नॉट फॉर एवरीवन, बट जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि टैरो रीडिंग्स होती ही ऐसी हैं, बड़ी मिस्टिकल रीडिंग्स होती हैं। और आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप डिज़र्व करते हो, क्या आपका पोटेंशियल है, क्या आपकी डेस्टिनी आपके लिए लेकर आ रही है, ये सबको टैरो बता देते हैं। फिलहाल कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपसे स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की उम्मीद है। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं वापस आऊँगा इसके पास तो ये मुझे अपना लेगा या अपना लेगी। उन्हें पता है कि आप स्टेबल फाउंडेशंस में बिलीव करते हो, आप प्यार की नींव पक्की रखते हो, कच्ची नहीं रखते। और उन्होंने कई बार आपको चेक भी किया होगा। थर्ड पार्टी में वो कई बार गए होंगे, वापस आ गए होंगे, फिर गए होंगे, वापस आ गए होंगे। तो वो जब भी जाते थे शायद उनको यही लगता था कि वो अपनी मर्जी से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनको लगता था कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत काइंड हो, बहुत प्योर हो, बहुत मासूम हो दिल से। तो शायद उन्हें अभी भी यही लग रहा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। आप इस रिलेशन में हो, चाहे ये अगले 3 महीने तक ना आए, 6 महीने तक ना आए, या ये पिछले 3 महीने से बात ना कर रहे हो, 6 महीने से बात ना कर रहे हो, पिछले 3 साल से आपका रिलेशन अगर
ऑन एंड ऑफ चल रहा है, उन्हें उम्मीद है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, शायद यही एक रीज़न है कि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। उनका कोई मैसेज, कॉल, उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई अपडेट आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया पर, या वो खुद ही आपकी तरफ अपना कोई ऑफ़र लेकर, कोई सरप्राइज़ लेकर जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी। हो सकता है कि ये पर्सन अगले 8 दिनों में आ जाएं, या फिर अगले 80 घंटों में भी इनका कॉल आ सकता है। नंबर 8 आपकी रीडिंग में सिग्निफिकेंटली कर्मा को ही शो कर रहा है। कार्मिक रिलेशन है आपका। अब कार्मिक शब्द सुन के घबराना मत, क्योंकि बहुत लोग डर जाते हैं कि कार्मिक रिलेशन एक हैप्पी एंडिंग को नहीं शो करता। ऐसा नहीं है, शादी होने के चांस भी इस पर्सन से आपके बन रहे हैं। और अभी अगर वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे तो डोंट वरी, उनकी हीलिंग चल रही है, उनको स्पिरिचुअली एलिवेट किया जा रहा है। शायद ये पर्सन बहुत रॉन्ग कनेक्शंस में लाइफ के अंदर टाइम वेस्ट कर चुके हैं। आपसे पहले इनको ऐसे लोग बहुत मिले होंगे जो मुंह पर बहुत स्वीट, बहुत केयरिंग, लविंग, बहुत ही ज़्यादा चुलबुलापन दिखाते थे, बहुत ही अपनापन दिखाते थे, लेकिन इनका फ़ायदा बहुत उठाया लोगों ने। अब उनको लगता है कि दोबारा ऐसी मिस्टेक ना हो, इसलिए वो अपना टाइम ले रहे हैं, बट दे आर इनटू यू। वो आपको भूले नहीं हैं। किसी भी कार्ड में मुझे कोई ब्रेकअप की एनर्जी, कोई सेपरेशन की एनर्जी से नेगेटिविटी फील नहीं हो रही। अगर सेपरेशन हुआ है तो आपके अच्छे के लिए हुआ है। दूरियां बनेंगी आप में, तभी तो नज़दीक दोबारा आओगे। अगर आपके पास कोई चीज़ 24 घंटे है, उदाहरण के तौर पे मोबाइल फ़ोन ही ले लो। हम इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर हम कुछ देर के लिए फ़ोन को चार्ज पे लगा देना तो भी हमारा मन करता है कि मैसेज चेक कर लेते हैं, कॉल देख लेते हैं, किसी का मिस्ड कॉल तो नहीं आया, किसी का मैसेज तो नहीं आया। हमें मुसीबत लगती है कि पता नहीं कब फ़ोन चार्ज होगा, कब हम अपना फ़ोन देखेंगे, कब फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स देखेंगे। ये बेचैनी और तड़प हम में बढ़ जाती है, क्योंकि 24 घंटे मोबाइल आपके पास रहता है। और अगर आपको आधा घंटा या 1 घंटा बोल दिया जाए कि मोबाइल को अलमारी में बंद कर दो 1 घंटे के लिए, तो आप बेचैन फील करोगे। तो रिलेशन भी ऐसा ही है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा रात दिन बात करते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनके साथ बिताए हुए पल हमें 24 घंटे याद आते रहते हैं। और अगर वो हमारी आँखों से थोड़ा भी ओझल हो जाए, थोड़ा भी दूर चला जाए या चली जाए, तो हमें एक बेसब्री हो जाती है कि वो कब आएंगे, कब बात करेंगे, कब हम पहले जैसे रोमांटिकली और ब्यूटीफुली इस रिलेशन को एंजॉय करेंगे, कब हम साथ में घूमने जाएंगे, कब हम मूवी देखने जाएंगे, कब हम कैफ़े जाएंगे, कब हम ट्रैवल करेंगे साथ में, कब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये उनके अंदर चल रहा है। आपको लेकर उनका जो दिमाग है और दिल है काफ़ी काबू में है। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उनको पता है कि कब एक्शन लेना है। इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी नज़र आ रही हैं, और जिन लोगों को पार्टनर का ज़ोडिएक साइन मालूम नहीं है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, और परेशान होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑल साइन रीडिंग है, इसमें सभी राशियां आई हैं। आपके लिए नंबर 3, 6 और नंबर अगेन 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर 333, 666 आपको बार बार दिख रहा है, या अगर आपको बार बार नज़र आ रहा है नंबर 1, तो भी आपके लिए इस रिलेशन में पार्टनर की टेलीपैथी एनर्जी, सबकॉन्शियस एनर्जी वेरी कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा।
और ये आपको दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए ट्रू लव, बढ़ते रहे लास्ट ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो ये ऑप्शन थर्ड जिन भी लोगों ने चुना है, आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये काफ़ी पैशनेट फील करते हैं आपके लिए। इनको आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी, इंटीमेसी, फिज़िकल अट्रैक्शन फील हो रही है इस टाइम। और अगर ये आपसे मिले हुए बहुत टाइम से दूर हैं, यानी कि इन्होंने फिज़िकली मीटिंग आपके साथ नहीं की है, आप लोग सेक्सुअली अगर क्लोज नहीं आए हो, बहुत महीने बीत गए हैं या पिछला 1 साल हो गया है, या कुछ लोगों में लग रहा है मुझे 8 महीने निकल गए हैं, 4 महीने जा चुके हैं, तो ये क्रेव कर रहे हैं, ये फिज़िकली अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं आपके साथ। इनको आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स और रोमांटिक एनर्जी में इस टाइम नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरा पैशन इसको सोचकर बढ़ रहा है, इसके बारे में जो मुझे ख्याल आ रहे हैं वो सेक्सुअल आ रहे हैं, मैं खुद पे काबू नहीं पा रही, या मुझे जाकर बताना होगा कि ये एनर्जी जो है आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये पता नहीं इमोशंस फील कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस को ओवर पावर कर रहा है इनका आपके लिए फिज़िकल डिज़ायर। ये आपके साथ ना इंजॉय करना चाहते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी के कार्ड्स हैं, तो फिज़िकल होना इनको आपके साथ अच्छा लगता है। और गाइस, ये रीडिंग अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बहुत लोग कमेंट ऐसे डालते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या हमारा पर्सन सिर्फ हमसे फिज़िकल ही होना चाहता है, उसको हमसे प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है, ये उनकी करंट एनर्जी है कि अभी वो क्या सोच में है। ऐसा नहीं है कि वो सारी उम्र इसी सोच में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनकी अभी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो फिज़िकली आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपको बाहों में पकड़ना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं, आपको आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। और ये कोई गलत नहीं है एनर्जी, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी में जाकर। हो सकता है इन्होंने बिल्कुल स्नीकी बिहेव किया है, आपको पता ही नहीं लगने दिया कि ये कब तीसरे रिलेशन को चला रहे थे आपके साथ होते हुए। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर को शायद कुछ और लोगों की तरफ से हो सकता है प्रपोजल मिल रहा है, फ्रेंडशिप का, मैरिज का, या इनमें कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं और वो कह रहे हैं कि तुम हमसे फ्रेंडशिप कर लो, हम तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन आपका पर्सन इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपके पर्सन अपनी ही दुनिया में बिजी हैं, आपके पर्सन ना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अभी फ़िलहाल शायद उन्होंने लव से ब्रेक लिया हुआ है, इसीलिए वो किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अपनी पर्सनल स्पेस में है, बाउंड्रीज़ बनाई हैं, गार्ड्स अप किए हुए हैं कि कोई उनको इमोशनली ट्रिगर ना करे, कोई उनकी फीलिंग्स को, कोई उनके इमोशंस को, कोई उनके लव को खाली ना कर दे। उनके अंदर प्यार है, उनके अंदर फीलिंग्स भी हैं, उनके अंदर आपके लिए इमोशंस भी हैं, लेकिन वो गार्ड्स अप कर चुके हैं। आसपास उन्होंने अपने आप को वॉल के अंदर दीवार बना ली और उसके अंदर खुद को समेटा हुआ है। देन यहाँ पे अगले कार्ड्स आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। देखो, जब कुछ लाइफ में एंड होता है तब कुछ नया स्टार्ट होता है, और एंड होने का मतलब हर कोई ये ना सोचे कि मेरा रिश्ता एंड हो जाएगा क्या इनके साथ, नहीं। आपके रिश्ते में चली आ रही कोई बुरी सिचुएशन, कोई लंबे समय से अगर ये रिश्ता रुका हुआ है, अटका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो वो सिचुएशन, वो एनर्जी जो स्टक है वो एंड हो रही है, अब उसका सफाया किया जा रहा है। उसे कौन
साफ कर रहा है, उसको साफ कर रहे हैं डिवाइन। आर्कएंजल शैमुअल का कार्ड है, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है और लास्ट कार्ड आर्कएंजल यूरियल का है। एंजल प्रेयर में ना बहुत पावर होती है। जैसे आप भगवान को मानते हो वैसे ही एंजल्स फरिश्ते होते हैं जो भगवान और हमारे बीच में एक ब्रिज बना देते हैं, एक पुल तैयार कर देते हैं। जो लोग कहते हैं ना हमारी भगवान नहीं सुन रहे, अगर वो एंजल को प्रेयर करेंगे तो उनको भगवान की तरफ से भी ब्लेसिंग मिलेगी और एंजल्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैंने अभी आपको कुछ नाम बताए एंजल्स के। एंजल्स कैसे काम करते हैं, किस तरह हम एंजल्स को अपनी प्रेयर बोल सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो तो आप नेट पे जाके सर्च कर लेना एंजल प्रेयर क्या होती है, तरीका क्या है प्रे करने का। फिर यहाँ पे अगला कार्ड आता है स्ट्रेंथ, पावर, करेज और अथॉरिटी का। ये कार्ड उन लोगों के लिए निकला है जिनके पार्टनर ना बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, चाहे वो आपको दिखाते हो या अंदर ही रखते हो, लेकिन गुस्से में उनका आपको बॉडी लैंग्वेज, उनका जेस्चर, उनका मूड बता देता है कि इनको मुझ पे गुस्सा आ रखा है, शायद इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो। अभी ये पर्सन जो है अंदर से प्यार मांग रहे हैं लेकिन ऊपर से बैठे हुए हैं गुस्से में। अब प्यार चाहिए भी और दिखावा है कि नहीं चाहिए, तो ये डुअलिटी में है। फीलिंग्स भी हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट भी है, फिर बैक एंड फोर्थ इमोशन जा रहे हैं। कभी अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर, कभी खुद में नाराज हो रहे हैं, कभी खुद पे गुस्सा आ रहा है उनको कि मैंने खामखा क्यों लड़ाई कर ली, मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे थर्ड पार्टी में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए था, मुझे अपने पर्सन को सर आँखों पर बिठा कर रखना चाहिए था। अब उनको ये सब बातें सोचकर गुस्सा भी आ रहा है। फिर उनका लॉजिकल ब्रेन क्या कहता है कि जो भी किया है ठीक किया है, अगर मैंने इस इंसान से दूरी बनाई है या मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है या मैं इससे खुद ही बात करना कम कर दिया है या दूर चला गया हूँ मैं इससे, तो कोई बात नहीं, मैंने सही किया है। एक दिमाग उनका ये कह रहा है और दिल उनका कुछ और कह रहा है, तो डुअलिटी में है ये। कुछ लोगों का ना ध्यान इस ऑप्शन को जो सुन रहे हैं, आपका ना ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है, फिर आपने थर्ड को चुना, और कुछ लोगों का ऑप्शन 2 में गया था कि 2 को सुनूं या थर्ड वाला ऑप्शन सुनूं, फिर आपने थर्ड को चुन लिया। इस ऑप्शन में आज बहुत लोग कंफ्यूज्ड एनर्जी में हैं। सिर्फ 20 से 25% लोग ही स्टेबल माइंड में हैं, स्टेबल थॉट्स में हैं, बाकी तो डबल थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, एंड इट इज़ टोटली ओके। अपने आप को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मैं दुनिया में साल जितने भी आएंगे, मैं जब तक जिंदा रहूँगा या रहूँगी हमेशा पॉजिटिव ही सोचूंगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ ऐसी होती नहीं है। लाइफ में नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी। समटाइम्स यू फील दैट यू आर वेरी overwhelmed with people, with situation, with circumstances, and other times you will get triggered by other actions। जो लोग हैं वो आपकी तरफ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा एक्शन लेते हैं, कैसा व्यवहार है उनका, वो चीज़ें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फील कराती हैं। तो अभी आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, फ्लो में आगे बढ़ते रहो। इमोशंस हैं, दे नो, they love you, they care about you, they think about you, they feel you। 5D में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट नाउ द 3D कंप्लीशन ऑफ यू गाइज, कि आप लोग रीयूनियन में आ जाओ, उसमें थोड़ा सा भी आपको वेट करना पड़ेगा। शायद अगले 20-22 दिन लग सकते हैं कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में लग सकता है कि अगले 2 महीने भी लग जाएं अगर लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है। और जिनके लिए जल्दी एक्शन आएगा तो हो सकता है अगले 2 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, 20 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है,
और कुछ कुछ लोगों में अगले 40 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। ये थी आज की रीडिंग, इसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम ज़रूर करना। कमेंट में आप लिखोगे ट्रू लव, सच्चा प्यार। ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है, आप उसे सुन सकते हो। और प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स डालो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, पसंद आते भी हैं या नहीं आते, आपके सजेशंस क्या हैं, किस तरह के वीडियोस आपको देखने हैं, और आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, आप किस तरफ अपनी ज़िंदगी को ले जाना चाहते हो, हीलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए कि हीलिंग पे वीडियो लाओ या मैनिफेस्टेशन पे लाओ, वो भी आप डाल सकते हो। जो भी आपके मन में आप लिखो उसको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। और आज क्लेम ज़रूर करके जाना, एनर्जी अच्छी है पार्टनर की, बस आपको क्लेम करना है। कमेंट में ट्रू लव लिखना है और वीडियो को लाइक देना है। इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टारो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।